जिंदगी में किसी इंसान को अगर मौत को सामने से देखना है तो उसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाए। जी हाँ दोस्त, मैं सही कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा इतना खराब दिन आ चुका था कि मैं 24 घंटे बस मेरे माइंड में एक ही थॉट चलता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मैं अपने आप को पंखे पर लटक कर मैं फांसी लगा लूँ। मेरा 24 घंटा एक ही थॉट आता था, वो था सुसाइड, 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 सुसाइड। इस इंसान को अगर नर्क देखना है उसे एक प्रॉब्लम हो जाए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो दोस्त ज़्यादा ना बातें करते हुए मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। मेरा नाम होगा खिरोद और मैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। और मेरा ये वीडियो का इस मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के टॉपिक पर एक पहला वीडियो है जो मैंने लाइफ में फेस किया, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में आपको सीखने को मेरा 4 साल का स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का स्टोरी जो मैंने लाइफ में फेस किया, जो मैंने लाइफ में कैसे मेरा होने का क्या रीजन था। उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा कि हम डेली लाइफ में ऐसे कौन सा मिस्टेक्स करते हैं, कौन सा गलत हैबिट अपने लाइफ में लाते हैं जिससे कारण ये लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी का रूप लेता है। आपको सीखने को मिलेगा कि आप चाहे जितनों दिनों से स्ट्रेस, एंग्जाइटी का फेस कर रहे हो, लेकिन आपने बहुत जगह ट्राई कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। मैं बस आपको एक सोल्यूशन दूंगा, उस एक सोल्यूशन के दम पे आप पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्त, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट आपके जीवन का पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इस वीडियो को ज्यादा बेकार की बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, मैं अपना 4 साल का स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा स्टोरी शुरू होता है क्लास 9 से। जब मैं क्लास 8 पास करके क्लास 9 में आया तो मेरे अंदर सेल्फ अवेयरनेस जागा कि मेरे अंदर से विचार आना शुरू हुआ कि मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे पढ़ाई में तेज होना है। मुझे पढ़ाई में बहुत ही मैं कमज़ोर स्टूडेंट था। पढ़ाई में मैं 0/0 था। ना ही मेरा अच्छा मार्क्स आता था, ना ही मैं किसी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं था। मैं किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं था। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं मैथ में अच्छा था, किसी को इंग्लिश में अच्छा नहीं, मैं हर सब्जेक्ट में 0 में 0। तब मेरे अंदर अवेयरनेस जागा। धीरे धीरे अपने आप को मैंने सोचा कि मैं अपने आप को सुधारूंगा, लेकिन ये सेल्फ अवेयरनेस मुझे ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। मैं लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी में चला गया। मैं लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो मैं क्या होने लगा, मुझे ओवर थिंकिंग होने लगा। मुझे छोटी छोटी बात पर ओवर थिंकिंग होता था। मैं सोचता था कि मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, मुझे मैथ समझ में नहीं आता, तो उसको लेकर टेंशन, उसको लेकर ओवर थिंकिंग। मैं इंग्लिश में मैं बहुत कमज़ोर था, उसको लेकर टेंशन होता था, उसको लेकर ओवर थिंकिंग होता था कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं कैसे पास करूँगा, मैं फेल हो जाऊँगा। ये पूरा दिन मेरे माइंड में चलते रहता था। और ये चीज़ जब चलता था तो मुझे ओवर थिंकिंग होता था। जब ओवर थिंकिंग जोरों से ज़्यादा होता है तो उससे स्ट्रेस होता है। पूरा स्ट्रेस में स्ट्रेस, एंग्जाइटी होने लगा। पूरा दिन 24 घंटा में स्ट्रेस, एंग्जाइटी में रहता था। फिर मेरा 9 क्लास जैसे जैसे धीरे धीरे क्रॉस किया, 3 महीना में स्ट्रेस, एंग्जाइटी में रहा। फिर इससे मेडिटेशन, योगा के थ्रू निकल गया। फिर थोड़ा दिन में ठीक रहा, फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो गया। फिर इसी तरह 9 में मैं किसी तरह पास हो गया, मुझे अच्छा मार्क्स भी आ गया। फिर मैं 10th में जैसे गया तो मुझे फिर यह प्रॉब्लम होने लगा। फिर 10 के शुरुआती महीने में 2 से 3 महीने मैंने बहुत झेला, बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी हुआ। फिर 3 महीना में ठीक रहा। फिर 3 महीना बाद में जो फिर ये प्रॉब्लम होने लगा। मुझे क्या होता था, कभी मेरा ग्राफ लाइफ पे ऐसे जाता था, कभी स्ट्रेस कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी मैं इसे कंट्रोल कर लेता था, कभी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी तरह 10th में भी गया। जब मेरा एग्जामिनेशन एकदम नज़दीक था तब मैं ठीक हो गया। मेरा ब्रेन बहुत फास्ट काम करने लगा। फिर मैंने जैसे 10th का एग्जाम दिया तब मेरे जीवन में असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। 10th में अच्छा मार्क्स के साथ भी पास भी हो गया। मैं धीरे धीरे अपने आप को सुधारा, बहुत अपने आप पर काम किया। लेकिन मुझे स्ट्रेस, एंग्जाइटी अगर मुझे नहीं होता तो मैं हर स्कूल में, हर बैच में मैं टॉप करता। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे स्ट्रेस, एंग्जाइटी होने के कारण मैं बहुत लाइफ में पीछे छूट गया। फिर जब मैंने 10th पास किया था, 10th में मुझे मार्क्स आया 414 मार्क्स मैंने 10th में पास किया। तो मुझे घर में भी प्रोत्साहन देने लगा कि तुझे साइंस लेना चाहिए, तू अच्छा मार्क्स लेकर आया है। तो मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया। फिर मैंने अपने लोकल सिटी में, जहाँ मेरे साहिबगंज है, वहाँ जाकर मैंने पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। तो मैंने जब पहली बार वहाँ पूरा बोरिया बिस्तर बांध के गया अपना सिटी में, साहिबगंज में, तो वहाँ जाकर मैंने रहने का विचार करके वहीं साइंस लेकर मैंने मैथ लेने का विचार किया और मैथ लेकर मैं साइंस पढ़ूंगा। तो जब मैंने पहला क्लास मैथ का गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
फिर मेरा स्ट्रेस एंजाइटी आने हो गया, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग स्ट्रेस हो जाती है। मैं सोचने लगा यार मैं मैथ में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैथ में मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, कैसे मैं अपना काम करूँगा। पूरा दिन साला उसके बारे में 2 दिन साहिबगंज में रहा और रिटर्न घर आ गया। मैंने सोचा कि मैं साइंस नहीं लूँगा, मैं आर्ट्स पढ़ूँगा। फिर मैंने आर्ट्स लेने का विचार किया। तो मैंने 1 महीना घर में रहा, मैं फिर ठीक हो गया। तो मैंने सोचने लगा कि यार मुझे साइंस लेना चाहिए। फिर मैं अपने लोकल सिटी में चला गया दुमका, वहाँ जाकर मैंने लगभग 2 से 3 महीने रहा। वहाँ भी भयंकर स्ट्रेस एंजाइटी। जब मैं फिजिक्स क्लास अटेंड करता था, जब मैं केमिस्ट्री क्लास अटेंड करता था, जब मैं मैथमेटिक्स क्लास अटेंड करता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं फिर सोचता था यार मैं कमज़ोर हूँ, मैं साइंस मेरे लिए नहीं बना है, साइंस मेरे लिए पढ़ाई के लिए नहीं बना है। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे आर्ट्स लेना है। फिर मैं घर आ गया, फिर 1 महीना रहा, फिर मेरा मन विचार ठीक हो गया। घर आता था मैं ठीक हो जाता था। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने दुमका गया, फिर जाकर मैंने साइंस लेकर पढ़ाई करना शुरू किया। फिर मुझे 2 से 3 महीना मैं किसी तरह रहा, फिर मैं घर आ गया। तब मैंने विचार किया, तब मेरे घर वालों ने सोचा कि इसको क्या हो गया। इसको घर में जब भी गाँव में जब भी मानसिक बीमारी किसी इंसान को होता है ना, तो उसका एक ही सॉल्यूशन की ओर जाता है, वो गुरु ओझा के पास ले जाता है। मुझे भी वही किया गया, मुझे भी गुरु ओझा के पास ले गया। गुरु ओझा के पास मैं गया, वहाँ मुझे बोला कि आपका भूत का साया लगा है, मतलब आपको पड़ोसी जो है आप पर नज़र लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको घर को बांधना पड़ेगा। मैंने कहा घर को बांधना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, घर को बांध दो। तो उन्होंने 700 रुपया पैसा लिया। 700 रुपया पैसा लिया। उन्होंने क्या माँ जाने उन्होंने क्या क्या किया, ताबीज लिया यार, बोला कि घर के अंदर इसे गाड़ देना। घर ला के गाड़ दिया, कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं, क्योंकि ये मानसिक बीमारी है और ये भूत ओझा गुरु ओझा के पास से जब ठीक होने वाला ही नहीं था। तो फिर मैंने घर में आया, घर आया तो मैं ठीक हो गया। तो पापा ने फिर मुझे पैसा देकर फिर मुझे लोकल सिटी में दुमका में भेजा पढ़ाई करने के लिए। फिर वहाँ मैंने 1 महीने रहा, 2 महीने रहा, फिर मुझे ये प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मेरे अंदर IAS बनने का एक भूत जागा। मैं छोटा में जब मैं 11th क्लास में आ गया, 11th में था, तो मैं सोचा कि मैं IAS बनूंगा, IAS ऑफिसर बनूंगा। तो IAS ऑफिसर बनने के लिए मैं देखा कि आर्ट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलने लगे, नहीं मुझे आर्ट्स पढ़ाई करना है, मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, मुझे साइंस किसी भी हालत में नहीं पढ़ना है। तो फिर मैंने आर्ट्स लेने का विचार किया। तो फिर मैंने घर आया, अपना कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद वहाँ जाकर मैंने अपना फॉर्म को चेंज किया। मैं साइंस लेकर 2-3 महीना पढ़ाई करने के बाद मैंने फिर आर्ट्स लिया। आर्ट्स करने में मुझे फिर 1100 रुपया पेमेंट देना पड़ा, अलग से फॉर्म भरवाया। फिर मैंने आर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। जब आर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया तो मैं 1 से 2 महीना ठीक रहा, मुझे कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं हुआ, कोई प्रकार प्रॉब्लम नहीं। फिर मुझे जब घर में रहकर पढ़ाई करने लगा तो ये प्रॉब्लम मुझे फिर से होने लगा। फिर कभी ठीक हो जाता था, फिर कभी मुझे अच्छा लगने लगता था, फिर कभी हो जाता था। इसी तरह करके मैंने 11 पास किया। तो 11 जब पास कर गया तो मुझे 150 मार्क्स मिला था 11th में। फिर 11th पास करने के बाद मैं पूरे घर में मेडिटेशन योगा के थ्रू मैं अपने आप को ठीक कर लिया। जब योग ठीक कर लिया तो मैंने पापा को कहा, पापा मुझे दुमका जाकर पढ़ाई करना, मुझे घर में रहकर आर्ट्स क्योंकि मुझे आगे चल के IAS ऑफिसर बनना था। तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा, हर सब्जेक्ट को अच्छे से टीचर से पढ़ूंगा। जब मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं डेफिनेटली आगे चलकर IAS UPSC एग्ज़ाम दे पाऊँगा। वहाँ मैंने गया तो मैं 1 महीना ठीक रहा। 1 महीना के बाद मुझे फिर ये प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार क्या होगा, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा, मुझे कोई भी चीज़ पढ़ता था तो भूल जाता था, कोई चीज़ याद ही नहीं रहता था, कोई जो पढ़ता था इधर से सुनता था इधर से निकल जाता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैंने किसी तरह योगा मेडिटेशन के थ्रू ठीक हो गया। तो जब मैं 12 के जब एग्ज़ाम मेरा नज़दीक था, फरवरी में मेरा एग्ज़ाम था और मैंने जनवरी में दिसंबर में मैंने इसका सॉल्यूशन पाया। जब मैंने उस सॉल्यूशन को करना स्टार्ट किया तो मुझे स्ट्रेस एंजाइटी पूरी तरह से ख़त्म, मेरा फोकस लेवल, मेरा स्ट्रेस लेवल मेरा पूरी तरह से हो गया दोस्त। मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो दोस्त यह था मेरा स्ट्रेस एंजाइटी का स्टोरी। आप स्ट्रेस स्टोरी और एंजाइटी से आप रिलेट कर पाएंगे कि यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके साथ भी लाइफ में आप परेशान हो चुके हैं, आप हर चीज़ को लेकर, छोटी छोटी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस हो रहा है,
है, हर छोटी छोटी आपको दोस्त ने आपको बेइज्जत कर दिया तो आपको स्ट्रेस हो गया, आपके पेरेंट्स ने आपको बेइज्जती कर दिया तो स्ट्रेस हो गया, आपका दोस्त आपसे पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट आपको स्ट्रेस हो गया। किसी हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरा स्टोरी अलग था, आपका स्टोरी अलग हो सकता है, और शायद आपका भी स्टोरी अलग हो सकता है। मेरा स्टोरी अलग है, आपका भी स्टोरी अलग होगा। मुझे छोटी छोटी बात को लेकर स्ट्रेस होता था। चलिए अब हम समझते हैं कि स्ट्रेस एंजाइटी होता क्यों है। ये एक कमजोर मानसिक बीमारी का एक प्रॉब्लम है। आप मानसिक रूप से कमजोर है तो आपको होगा। तो पहले समझते हैं कि कुछ ऐसा सब प्रॉब्लम जो हम डेली लाइफ में करते हैं जो हमें स्ट्रेस एंजाइटी होता है। स्ट्रेस एंजाइटी का कुछ मेजर रीजन है जो हम डेली लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमें लॉन्ग टर्म में यह प्रॉब्लम होता है। मुझे स्ट्रेस एंजाइटी होने का सबसे मेजर रीजन था वह है लैक ऑफ स्लीप। मैं बहुत कम सोता था। मैं 10 बजे रात को सोता था, 4 बजे 3 बजे ही उठ जाता था। तो इसी रीजन से मुझे स्ट्रेस एंजाइटी होता था। दूसरा सबसे मेजर रीजन है ओवर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना। मैं पूरा दिन मोटिवेशन वीडियो देखता था, मोटिवेशन बुक्स पढ़ता था, सिर्फ इंफॉर्मेशन, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई किसी प्रकार का यूज नहीं, सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन को कंज्यूम्स करता था। ज़्यादा मैक्सिमम टाइम फ़ोन का यूज़ करता था। क्या होता है कि जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेते हैं तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट उस खाना को डाइजेशन करता है। डाइजेशन करने के बाद हमें ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और हमें बल मिलता है। इसी तरह जब भी हम कोई ब्रेन में कोई भी हम चीज़ नया चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। रात में जब हम सोते तो ब्रेन हमारा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर इंफॉर्मेशन वीडियो देखेंगे डेली लाइफ में तो आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। जो प्रोसेस नहीं कर पाएगा वो उस चीज़ को लेकर आपको ओवर थिंकिंग होगा। जब ओवर थिंकिंग होगा तो यही लॉन्ग टर्म में आपको स्ट्रेस एंजाइटी का रूप लेता है। सबसे मेजर रीजन था वो था मास्टरबेशन और पॉर्न वीडियो में बहुत देखता था। मैं इसके एडिक्ट हो चुका था। मैं डेली हर रोज़ मास्टरबेशन करता था, हर रोज़ मैं हिलाता था और हिलाने के कारण मुझे ये लत लग चुका था। मैं हर रोज़ पॉर्न वीडियो देखता था और हिलाता था। तो ये जब आप इसको मीडियम लेवल तक करते तो आपको कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता। यही प्रॉब्लम को लेकर यदि आप डेली करने लगते हैं, डेली मुझे एक लत लग चुका था और ये लत इतना ख़राब था, माँ कसम किसी को अगर हो जाए तो उसे छोड़ने में जान निकल जाता है। तो यह लत मुझे लग चुका था। जब लंबे समय तक आप मास्टरबेट करते हैं, पॉर्न वीडियो देखते हैं तो आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ब्रेन के अंदर जब आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं कोर्टिसोल एंड्रोलिन। ये जब इसका लेवल बढ़ता है तो आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी का रूप लेता है। चौथा सबसे मेजर रीजन था वह था कि मैं डेली फिजिकल एक्टिविटी, ना ही किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी करता था, ना ही मैं किसी प्रकार का दोस्त से मिलता था जुलता था, ना ही उसके साथ खेलता था। पूरा दिन एक रूम में बैठकर मैं स्टडी सिर्फ पढ़ाई करते रहता था। ये था मेरा चौथा मेजर रीजन। मैं हर दिन पूरा दिन बैठकर पढ़ाई करते रहता था। जब आप कहीं दोस्तों से नहीं मिलते हैं, किसी फैमिली से आप सोशलिस्ट में नहीं जाते हैं, कोई खेल नहीं खेलते हैं, जब कोई आप क्रिकेट ना ही किसी प्रकार का स्पोर्ट्स में ज्वाइनिंग करते हैं, बस आप पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, तो ये सबसे चौथा मेजर रीजन है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि अब हम चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं परेशान हो चुका हूँ लाइफ से। मैंने बहुत यूट्यूब वीडियो देख लिया, बहुत प्रेमानंद जी महाराज को सुन लिया, बहुत लोगों को सुन लिया। जिसको होता है ना दोस्त, उसी को पता होता है कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन की बात करें तो ना ही मैं कहूँगा कि योगा करो, ना ही मेडिटेशन करो, ना ही कहूँगा कि मैं किसी प्रकार का काम करो। बस एक काम करना है, आपको डेली पसीना बहाना है। यस, यही इसका सॉल्यूशन है। आप इस काम को डेली आप 15 दिन पसीना बहा के देखो, आपका स्ट्रेस एंजाइटी कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको डेली पसीना बहाने के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे रनिंग करो, चाहे स्टेयर वॉकिंग करो, चाहे आपको जो भी करना है, बस अपने डेली में पसीना बहाओ। मैं क्या करता हूँ, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो मैं डेली 20 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सपाटे लगाता हूँ और जो मुझे स्टेजिंग, जो मुझे बॉडी बिल्डिंग में काम देता है वो करता हूँ। तो ये था इसका सॉल्यूशंस। आप यदि इसको 15 दिन करके देखिए, आपका स्ट्रेस एंजाइटी कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो डॉक्टर के वहाँ घूम रहे थे, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा था,
वो रियल सोल्यूशन नहीं है। आपका ये तो सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपका ब्रेन, आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस लेवल, आपका प्रोडक्टिविटी, आप मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, फिजिकली मेंटली सेक्सुअली इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप जो आप एक कॉमन इंसान जितना फास्ट सोच सकते हो उससे भी फास्ट आप सोच पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप शेयर करके दिखे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ना ही मैंने ज़्यादातर इस पर रिसर्च किया, ना ही किसी पर, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अब पर्सनल एक्सपीरियंस को मैंने शेयर किया जो मेरे लाइफ में घटित हुआ, जो मेरे इति में घटित हुआ। इस वीडियो के दौरान मुझे कोई प्रकार का अगर मिस्टेक मुझसे हुआ हो, कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।